हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करने वाले हैं और हमारे क्वेश्चन का नेम है ऐड फर्स्ट इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट से आप सभी पहले से फेमिलियर हो, बट स्टिल हम एक बार देख लेंगे कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती क्या है। तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यू आर गिवन अ पार्शियली रिटर्न डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्लास। ओके, हमें एक पार्शियली डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्लास दे रखी है। उसके बाद हमें सेकेंड लाइन में दे रखा है you are required to complete the body of add first function. This function is supposed to add an element to the front of linked list. You are required to update head, tail and size as required. Okay. तो हमें एक फंक्शन दे रखा है add first नाम का। उस फंक्शन में हमें ऐसी फंक्शनैलिटी लिखनी है जिससे कि हमें जो लिंक लिस्ट दे रखी है हम उसके फ्रंट पे एक नया एलिमेंट ऐड करा सकें। यानी कि एक लिंक लिस्ट के आगे हमें उसके फ्रंट पे नया एलिमेंट या नोड ऐड कराना है। तो वो सब हमें अपने ऐड फर्स्ट फंक्शन के अंदर लिखना होगा। तो ये सब इसमें दे रखा है और उसके बाद हमें अपने लिंक लिस्ट के हेड, टेल और साइज को भी अपडेट कराना है। ठीक है। थर्ड लाइन में दे रखा है इनपुट एंड आउटपुट इज मैनेज फॉर यू, जस्ट अपडेट द कोड इन ऐड फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा और अच्छे तरीके से। देखो, सबसे पहले मान लीजिए ये हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। ठीक है, हमें पता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में 2 पॉइंटर्स होते हैं। तो एक बार मैं बता देती हूँ। मान लीजिए हमारा कोई नोड है, इसमें 50 डेटा स्टोर है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्या होता है, हमारा नोड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। एक तो डेटा पार्ट आ गया और इसमें 2 पॉइंटर्स यूज होते हैं। जो हमारा सिंपल वाला होता है लिंक लिस्ट, उसमें सिर्फ एक डेटा पार्ट होता है और एक पॉइंटर वाला पार्ट होता है। बट इसमें हमारे पास 2 पॉइंटर्स होते हैं। 2 क्यों? एक हमारे नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखता है और एक हमारा जो प्रीवियस नोड है ये वाला, इसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है। तो इसीलिए हम इसमें को इस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मानिए हमें क्या करना है। क्वेश्चन की डिमांड ये है, मान लीजिए हमें यहाँ पे 10 ऐड कराना है, तो वो हम कैसे इसके आगे फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करा सकते हैं, तो हमें वो चीज़ समझनी है। तो चलो समझते हैं उस चीज़ को। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या स्टोर है, इस वाले नोड का एड्रेस, और इस नोड के प्रीवियस पे क्या स्टोर है, इस नोड का एड्रेस। इसीलिए हम इसको इन एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इस नोड यहाँ पे क्या स्टोर है, ये वाले नोड का एड्रेस, और इस नोड के प्रीवियस पे क्या स्टोर है, ये वाले नोड का एड्रेस। इसीलिए हमें 2 पॉइंटर्स चाहिए होते हैं, एक नेक्स्ट नाम से और एक प्रीवियस नाम से। ठीक है। कुछ भी आप नाम रख सकते हो, ये तो मैंने समझाने के लिए नाम लिए हैं। अब देखो, हमें ये नोड ऐड कराना है। ऑब्वियसली इसके भी 2 पॉइंटर्स होंगे, तो इस पॉइंटर में हमें इस नोड का एड्रेस स्टोर कराना होगा। ठीक है। अब पहले ये हमारा हेड था, तो हमारा जो हेड का प्रीवियस था वो पहले नल था, ये तो 0 था। बट अब अगर हमें ये ऐड कराना है तो इसमें हमारा क्या, कौन सा एड्रेस स्टोर हो जाएगा, ये नए नोड का। ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट बन गई। और जो नए नोड का प्रीवियस है वो अभी भी नल है, क्योंकि उस पर कुछ है ही नहीं। और इस चीज़ के बाद हमारा जो हेड है वो अपडेट होके ये बन गया, हमारा 10 जो है वो हमारा हेड बन जाएगा, क्योंकि अब तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है ना। ठीक है। तो अब हमारा हेड ये बन चुका है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है और कैसे हमें अपना कोड करना है। तो सबसे पहले हमें 2 पॉइंटर्स लेने होंगे, एक हमें नोड चाहिए जिसको हमने ऐड कराना है। ठीक है। तो चलो करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो अब आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि मैं अलग से फंक्शन क्यों बनाना चाह रही हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, यहाँ पे तो हमें एक ही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। वो फंक्शनैलिटी क्या है कि हमें अपनी लिंक लिस्ट के आगे एक नोड और ऐड करवाना है। ठीक है। बट सोचिए, अगर हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवानी होती तो क्या हम वो सारा कोड एक ही उसमें फंक्शन में लिखते? वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता और हमारे लिए समझना भी मुश्किल हो जाता कि कौन सी फंक्शनैलिटी हमने कहाँ परफॉर्म कराई है। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कराने के लिए ना उनको अलग अलग फंक्शंस बना के स्टोर करा देते हैं। इसलिए इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा फंक्शन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, और एंड में उसको जो मेन फंक्शन है उसे कॉल करा देते हैं। तो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बचती है। तो चलो इसको कोड करते हैं।
जो फंक्शन होगा वो मैं प्राइवेट ही रखूँगी, सिर्फ उसको कॉल कराऊंगी अपना जो ऐड फर्स्ट फंक्शन है उससे, ठीक है। और ये जो हमारा फंक्शन है ये पब्लिक होगा। कोड वाला थोड़ी ना हम सबको दिखाएंगे कि ये हमारा फंक्शन है, सारी दुनिया को ये थोड़ी ना दिखाना है, तो हम इसको इसीलिए प्राइवेट रखते हैं, ठीक है। ऐड फर्स्ट नोड, यहाँ पे हमें एक नोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे क्या हमारा साइज जो है वो ज़ीरो तो नहीं है। अब यहाँ पे मैंने दिस क्यों यूज़ करा, आई होप आपको पता होगा कि हम दिस क्यों यूज़ करते हैं। दिस हमारे क्लास के अंदर वेरिएबल्स और फंक्शंस को पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस का यही काम है कि हम अपनी क्लास के अंदर वेरिएबल्स और फंक्शंस को पॉइंट इजीली कर सकते हैं। तो देखो अब इनिशियली जब साइज ज़ीरो था तो हमारे पास हेड और टेल भी ज़ीरो थे। अब हमें यहाँ पे एक नोड ऐड कराना है, तो हम क्या करेंगे, हेड और जो हमारा टेल है उसमें एक नोड डाल देंगे, ठीक है। वेरी सिंपल। अगर साइज ज़ीरो नहीं है तो तब हम क्या कर रहे थे, जो हमारा नोड था, नोड के नेक्स्ट में हम लोग हेड रख रहे थे, समझ रहे हो ये चीज़, हेड रख रहे थे। और जो हमारे हेड का, जो हमारा अभी तक हेड था नया नोड डलने से पहले, हेड के प्रीवियस में हम लोग क्या कर रहे थे, नोड रख रहे थे, ठीक है। और अब हमें अपना हेड भी तो अपडेट करना पड़ेगा, कैसे, ये देखिए, एक मिनट। जब तक ये चीज़ नहीं डली थी हमारा हेड ये था, ये नोड डलने के बाद हमने अपना हेड शिफ्ट कर दिया था ये, क्योंकि अब मेरी लिस्ट तो ये बन गई ना, 5, 30, 20, 10, तो अब हमारा हेड ये वाला होगा, ठीक है। तो हमें अपना हेड भी एंड में अपडेट करना है। देखिए अब यहाँ पे हम अपने हेड को अपडेट कर देंगे, जो हमारा नोड है नया वाला वो हमारा हेड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न, तो हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि रिटर्न टाइप वर्ड है। यहाँ पे हमें अपने साइज भी तो अपडेट करना है, साइज वेरिएबल का, यहाँ पे सिंपल अपडेट कर दिया। अब हम यहाँ पे आएंगे जिससे हमें ये वाला फंक्शन कॉल करवाना है, तो यहाँ पे पहले तो हम एक नोड बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया नोड और उसको हमने यहाँ से करा दिया सिंपली कॉल, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ का पता चला होगा। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ये चीज़ हमें एरर दे रही है, तो यहाँ पे हमें ये भी तो करना था। अभी फिर से हमारा एरर आ रहा है, तो चलिए समझते हैं हमारा एरर क्या आ रहा है। मेन CPP 6027, ओके। देखो भाई यहाँ पे हमारी क्या गलती है, देखो ये चीज़ हमारी यहाँ पे आनी थी, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे हमें डेटा आर्ग्यूमेंट भी तो पास कराना है। चलो इसको रन करके देखते हैं। आप, आई होप अब हमारी आउटपुट आ जाए। तो हमारी यहाँ पे आउटपुट एक्सेप्ट हो रही है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमें हमारा करेक्ट आंसर भी मिल रहा है। होप आपको समझ में आया होगा हमने यहाँ पे क्या करा है। सबसे पहले देखिए जो हमने समझा था, अगर साइज ज़ीरो है तो हेड और टेल में, हेड और टेल इनिशियली ज़ीरो थे, उनमें नोड डाल दिया, ठीक है। अगर वो ज़ीरो नहीं है तो हमें ये करना पड़ रहा था, जो नया नोड था उसके नेक्स्ट में हम जो पुराना हेड है वो स्टोर कर रहे थे, और जो पुराने हेड था उसके प्रीवियस में हम नया नोड डाल रहे थे, बिकॉज हमें पता है दो पॉइंटर्स होते हैं, ये नेक्स्ट वाला पॉइंटर है, आगे वाला पॉइंटर है, ठीक है, और ये हमारा प्रीवियस वाला पॉइंटर है। और उसके बाद हम अपने हेड को अपडेट कर दे रहे थे, अपडेटिंग हेड, बस यही करा है। और एंड में अपने साइज को भी अपडेट कर रहे थे। तो बस इतना सा कोड था, और यहाँ पे हम अपने फंक्शन को कॉल कर दे रहे थे, सिंपल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया अभी भी, एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिए। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।